डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार, मैं डॉक्टर अखिलेश उपाध्याय, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन से आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज के इस सेशन में, इस सत्र में मैं इंटीग्रेशंस ऑफ मार्केटिंग एंड द रिलेशंस ऑफ पब्लिक रिलेशंस के बारे में चर्चा करूंगा कि किस तरीके से व्हाट इज़ द रिलेशंस इन बिटवीन पब्लिक रिलेशंस एंड द इंटीग्रेटेड मार्केटिंग में क्या संबंध है। इस संदर्भ में मैं करूँगा कि किस तरीके से आजकल की जो कंपनियां हैं कैसे एक दूसरे से संबंध स्थापित करती हैं और उसमें क्या मेजर रोल है पब्लिक रिलेशन का, इस संदर्भ में बातचीत करेंगे। और दूसरा कि किस तरीके से मार्केट पहले की अपेक्षा अभी के संदर्भ में किस तरीके से बदला है, इस बारे में भी बातचीत करेंगे। पिछले सत्र में विद्यार्थी मित्रों मैंने जो आपसे चर्चा की कि किस तरीके से क्या लीगल इथिक्स और क्या पैमाना है, उसके क्या मोरल वैल्यूज़ हैं और किस तरीके से उस काम करता है, लीगल फ्रेमवर्क क्या है पब्लिक रिलेशंस का, और मोरल वैल्यूज़ क्यों ज़रूरी है हम सब के लिए, और मोरल वैल्यूज़ का क्या इम्पोर्टेंस है किसी क्षेत्र में, उस बारे में उस संदर्भ में मैंने चर्चा किया था। लेकिन इस सत्र में आप लोगों से विद्यार्थी मित्रों में इस बारे में चर्चा करूंगा कि क्या मायने हैं और क्यों इम्पोर्टेंस है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग का पब्लिक रिलेशन में, और किस तरीके से पब्लिक रिलेशंस और इंटीग्रेटेड मार्केटिंग जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के एक पूरक कैसे हैं, मतलब वन कॉइन सब टू पार्ट्स वाली सिचुएशन यहाँ पे है। तो इस सेशन में, इस सत्र में क्रमवार में चर्चा करूंगा आपसे। जो ऑब्जेक्टिव है विद्यार्थी मित्रों इसमें है कि क्या कॉन्सेप्ट है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन का, और किस तरीके से एक दूसरे को हेल्प करते हैं पब्लिक रिलेशंस, कैसे इसको हेल्प करता है, और किस तरीके से जो कंपनियां हैं इस जोड़ करके पब्लिक रिलेशंस इसको देखती हैं, और क्या प्रोसेस है मार्केटिंग, कौन सी टूल्स को अपना करके कैसे टूल्स अपनाती हैं और क्या प्लानिंग करती हैं, किस तरीके से स्ट्रेटजी बनाती हैं अपनी, और स्ट्रेटजी बना करके आगे बढ़ती हैं कि कैसे उनका जो है मुनाफा हो, किस तरीके से मार्केट चल रहा है, मार्केट की स्ट्रेटजी क्या है, कस्टमर के पास ऑप्शन किस तरीके से फैले हुए हैं, जिस तरीके से विखंडीकरण कह लीजिए या फिर कह लीजिए जो बाज़ार का एक तरीके से एक ऐसा माध्यम आया है कि कस्टमर के पास कहीं भी जा सकता है और किस तरीके के माध्यम को अपना सकता है। अब ऑनलाइन के माध्यम से भी वो शॉपिंग कर सकता है, उसके बाद फिजिकली वो जाके कर सकता है। तो इस बारे में क्या क्या टूल्स कंपनियां अभी के फ़िलहाल के दौर में अपनाती हैं और पहले किस तरीके से करती थी, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है ग्लोबल विलेज का जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि पूरी दुनिया एक तरीके से एक जैसे एक विलेज है, पूरी विलेज में उस तरीके से कंप्यूटर की दुनिया एक विलेज है। और जैसे आप पीसी ऑन करते हैं या फिर आप कोई गैजेट्स मोबाइल अपना ऑन करते हैं, उसमें क्या होता है कि सारी चीज़ें एक तरीके से आप जो भी सर्च करना चाहते हैं आप एक क्लिक करते हैं और उस चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं। तो इस संदर्भ में किस तरीके से पब्लिक रिलेशंस का तब और आज के संदर्भ में क्या इम्पोर्टेंस है, इस बारे में जो हम चर्चा करेंगे, ये खास तौर से इसका ऑब्जेक्टिव है इस विषय का। अगर हम इस बारे में अगर बात करें तो एक सिंपल से इस एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं कि इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन इज ए सिंपल कॉन्सेप्ट। इट इंश्योर दैट ऑल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड मैसेजेज आर केयरफुली लिंक टुगेदर, अर्थात दोनों एक दूसरे के तरीके से पूरक हैं जो भी आप संचार स्थापित करते हैं। चूँकि जो भी कंपनियां हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वो किस तरीके से बनाते हैं, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो खुद के लिए तो उपयोग करेंगे नहीं, जाहिर सी बात है। वह जो उपयोग करते हैं वो कंज्यूमर के लिए करते हैं, तो कंज्यूमर उनका ऑडियंस जो है, जो कंज्यूमर उनका है वो कौन सा कंज्यूमर है, किसको टारगेट करना चाहते हैं, क्या करते हैं, तो इसके लिए जो संचार, जो कम्युनिकेशन को ख़ास तौर से यूज करते हैं, जो वह अपनाते हैं,
उनका जो माध्यम होता है वो कई तरीके से वो जोड़ करके देखते हैं। एक तरीके से वो जैसे कुछ कंपनियां ऐसे काम करती हैं कि एक साथ साथ जो सद्भाव के रूप में जोड़ करके भी देखती हैं कि एक दूसरे को साथ लेकर के चलने के लिए उपयोग करती हैं। प्रमोशन का जो माध्यम अपनाती हैं, जो भी वो प्रचार करती हैं, एक तरीके से मार्केटिंग में पीस के रूप में ऐसे देखती हैं कि अपना एक उत्पाद देखती है और मार्केटिंग के तरीके से जो है माध्यम अपना करके उसको प्रचार प्रसार करती रहती हैं। इसके अलावा और कंपनी क्या करती हैं कि जैसे एक कोई ओकेजन आ गया, जैसे दीपावली आने वाली या फिर नवरात्र आने वाला, इस तरीके के ऐड बनाएंगे और ऐड बना करके जो अपना जो प्रोडक्ट होता है ओनली उस पीस को उसमें शामिल करेंगे और किस तरीके से वो क्या आउटपुट दे सकता है एज ए कंज्यूमर को, कंज्यूमर की नज़र से देख करके, एज ए कंज्यूमर की तरह सोच करके वो उसको प्रोडक्ट को आगे बढ़ाती हैं। तो निश्चित रूप से जो पब्लिक रिलेशन है, अर्थात जो खास तौर से जो बीच का जो माध्यम अपनाती है, संचार के माध्यम से करती हैं, जो प्रबंधन का जो उनका माध्यम होता है कहीं न कहीं से जुड़ा होता है। जो जनसंपर्क अधिकारी होता है वो कहीं उसमें महती भूमिका अदा करता है और जनसंपर्क अधिकारी खास तौर से वो स्ट्रेटजी बनाता है और उस रूल्स को बनाता है ताकि उसको अच्छे से वो देख सके और कर सके। क्योंकि जब स्ट्रेटजी जब तक नहीं बनेगी, जब तक एक प्लान नहीं होगा, तब तक वो अपने काम को जस्टिफाई नहीं कर पाएगा और उसको आगे वो प्रमोट नहीं कर पाएगा, एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। इसलिए सबसे ज़रूरी होता है कि किस तरीके से प्रबंधन को जोड़ करके एक दूसरे को एक साथ साथ कैसे आगे बढ़ते हैं, तभी जा कर के वो सफल होने की संभावना होती है। तो ख़ास तौर से इसमें विशेष तौर से इस देखें कि इंटीग्रेटेड जो मार्केटिंग होती है, जो कम्युनिकेशन का एक आधार होता है, वो एक दूसरे से जोड़ करके एक दूसरे के साथ चलते हैं। तो एक दूसरे को अगर छोड़ के चलेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो निगेटिव में ही जाएगा, वो उसका असर जो है पॉजिटिव वे में नहीं जाता है। दूसरा, अगर इस कंपोनेंट में अगर हम इसको आगे देखते हैं कि किस तरीके से वो कंपनी पहले काम करती थी, इसमें दो फीचर्स हैं खास तौर से जो बुलेट पॉइंट पर आप देख सकते हैं कि फाउंडेशन और दूसरा है रिस्पेक्टिंग द कॉर्पोरेट कल्चर। तो फाउंडेशन किस तरीके से बनाते हैं, जैसे सपोज कोई बिल्डिंग या कोई भवन जब बनता है या कोई अपना बनाता है, सबसे पहले वो क्या करता है कि उसकी जो नींव होती है, खास तौर से जो बिल्डिंग मटेरियल में क्या किस तरीके से बनाना है, कितना मजबूत बनाना है, कितने साल के लिए बनाना है, इस तरीके से किसी बिल्डिंग निर्माता या कोई घर का ओनर जब अपना बनाता है तो उसमें उस चीज़ को देखता है। उसी तरीके से कंपनी एक प्रोडक्ट के लिए उसी तरीके से एक जो फाउंडेशन तैयार करती हैं। फाउंडेशन सपोज ऐसे तैयार करती हैं कि एक सपोज जैसे एक रोटोमैक का एक पेन ले लिया या फिर रेनॉल्ड्स का पेन ले लिया, उसमें क्या करेंगे, उसको बनाने के लिए उसकी लागत कितनी जाएगी, किसके लिए उपयोगी कौन है, इसके ऑडियंस कौन है, इसका जो कंज्यूमर कौन होगा, इसको देखेगा कौन, इसका कितनी हमारी रीच कितनी है, क्या है जो प्रोडक्ट है क्या केवल कुछ टारगेट ऑडियंस के लिए है या सभी के लिए है, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी होगी, इसका जो स्प्रेड कितना होगा, इन सब सारी चीज़ों के लिए वह एक तरीके से तैयार करते हैं। जिस प्रकार से एक बिल्डिंग ओनर सोचता है कि मतलब किस तरीके से इसको हमको एग्जीक्यूट करना, उसी तरीके से कंपनी अपने प्रोडक्ट को लेकर के एक फाउंडेशन तैयार करती है। दूसरा, जो कॉर्पोरेट कल्चर है, कॉर्पोरेट कल्चर को उस तरीके से देखते हैं कि कॉर्पोरेट कल्चर अभी फ़िलहाल की स्थिति में किस तरीके से चल रहा, बाज़ार का जो दृश्य किस तरीके से है, कंज्यूमर का जो मूड है किस तरीके से चल रहा है, तो कॉर्पोरेट कल्चर को किस तरीके से ये जो अभी प्रोडक्ट बना रहे हैं क्या अभी कॉर्पोरेट के हिसाब से अभी फिट बैठता है नहीं बैठता है, इस बारे में वो देख करके फिर अपने प्रोडक्ट की जो है उसको बनाते हैं और जो मेकिंग करते हैं फिर उसके बाद उसका प्लान करके एग्जीक्यूट करते हैं। दूसरा, उसमें एक महत्वपूर्ण बात आती है कि ब्रांड फोकस रिप्रेजेंट्स द कॉर्पोरेट आइडेंटिटी द ब्रांड, अर्थात चूँकि जो ब्रांड होता है खास तौर से वही एक तरीके से प्रस्तुत करता है, उसकी पहचान वही बनाता है कि इस किस कंपनी का है। अर्थात अगर ब्रांड बहुत ज़्यादा तय करता है, जैसे कि अभी फ़िलहाल में जो बिरला कंपनी खास तौर से वो कपड़ों के मार्केट में उतर करके जैसे लुई फिलिप का नाम दे करके फिर रायमंड का नाम दे करके जो नाम उस तरीके से उसने क्या रखा कि लुई फिलिप का जो उसने नाम रखा वो एक तरीके से इंग्लिश नाम है, लेकिन अगर उसमें आप देखेंगे कि मेक इन कहाँ का है तो मेड इन जो है इंडिया लिखा होता है, मेड इन भारत लिखा होता है। तो निश्चित रूप से नाम का भी कहीं ना कहीं कंज्यूमर पे असर होता है कि ये प्रोडक्ट क्या है, ब्रांडेड है तो ब्रांडेड कहाँ का है, इम्पोर्टेड है या नहीं इम्पोर्टेड है। तो कहीं ना कहीं जो नाम होता है, अगर इंग्लिश नाम होता है तो भारतीय जनमानस की स्थिति अभी फ़िलहाल में दौर में होती है कहीं ना कहीं अच्छा नाम होगा।
तो इस जो प्रेजुडिस है एक तरीके से जो अभी भी बनी हुई है कि अगर भारतीय अगर नाम कुछ उस तरीके से हो तो क्या पता वो अच्छा परफॉर्म करे ना करे, या फिर भारत दूसरा कहीं दूसरे जगह का मेकिंग है, दूसरे जगह का उसका जो प्रोडक्ट है तो वो निश्चित रूप से कुछ अच्छा दे सकता है। इस तरीके की धारणाएं आम जन में अभी भी कहीं देखने को मिलती हैं। तो एक तो होता है कि कहीं आप ब्रांडिंग जो आप कर रहे हैं, जो दिखा रहे हैं, वो किस तरीके से ब्रांडिंग उसकी कर रहे हैं, ब्रांड का नाम आप किस तरीके से दे रहे हैं, सब सारी चीज़ें जो है मैटर करती हैं। दूसरा, आप उसकी एडवर्टाइज आप कैसे कराते हैं। एडवर्टाइज कराने के लिए अगर आप एडवर्टाइज कराते हैं कि माध्यम आप कौन सा अपनाते हैं, क्या आप सोशल मीडिया का माध्यम लेते हैं या फिर आप ब्रॉडकास्टिंग का लेते हैं, फिर रेडियो का लेते हैं, या फिर किस तरीके से न्यूज़पेपर का, मैगजीन का, इन सब सारी चीज़ों को उसमें देखना होता है। दूसरा, आप ये भी देखते हैं कि एडवर्टाइजिंग जो आप करा रहे हैं उसका जो रीच कितनी है, उसका रिच कहीं ऐसा तो नहीं कि एक टारगेट ऑडियंस है तो फिर उसके लिए आप एक बड़े माध्यम का उपयोग तो नहीं कर सकते। जाहिर से पहले विद्यार्थी मित्रों हमने बताया था कि सबसे पहले जब कंपनी कोई प्रोडक्ट को बनाती है, सबसे पहले वो जो टारगेट ऑडियंस को करती है, फोकस इस बात में वो करती है कि जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं क्या यह प्रोडक्ट जो है सबके लिए है या कुछ लिमिट वर्ग के लिए है। तो लिमिट वर्ग तो एज ग्रुप क्या है, एज ग्रुप सबसे पहले देखी जाती है कि किस एज ग्रुप के लिए है। तो उस जो जिस एज ग्रुप में वो दिखाते हैं तो उस देखने के लिए उसके पास टाइम किस तरीके का होगा, किस तरीके से उसको देख पाएगा। अगर सपोज अगर आप 15 से 20 वर्ष के बच्चों के लिए, अगर जो यूथ है, न्यू कमर, उनके लिए कोई एडवर्टीजमेंट अगर आप बना रहे हैं, जाहिर सी बात है उसका टाइम अगर आप सुबह 8 बजे से लेकर के 12 बजे आप रखेंगे या फिर दोपहर दिन में रखेंगे, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अपने स्टडी में या कहीं व्यस्त रहेगा। तो या फिर शाम को एकदम अर्ली सुबह उसको दिखाने की कोशिश करते हैं, या सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जो ऐसे चीज़ें हो जो जैसे बायजू एप्लीकेशन है पढ़ाने के लिए भी आया हो, तो उसमें भी काफ़ी ऐड आते हैं। तो उसमें भी आप दिखाने की कोशिश की जाती है कि अगर स्टूडेंट उसमें यहाँ पे है तो उस तरीके के मटेरियल वहाँ पे दिखाया जाए। तो यह तय करता है कि किस तरीके का प्रोडक्ट आप बना रहे हैं और कहाँ उस चीज़ को स्प्रेड करना चाहते हैं, और एज ग्रुप कौन सा है और टारगेट ऑडियंस आपका कौन सा है। दूसरा होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि सेल्स एंड प्रमोशन। सेल्स एंड प्रमोशन की जो भूमिका होती है सेल्स में, तो सबसे पहले ज़रूरी होती है कि सेल्स कहाँ करना चाह रहे हैं आप, और प्रमोशन आप किस तरीके से कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि माध्यम कौन सा आप अपना रहे हैं, तो इन सब बातों का खास तौर से ख्याल रखा जाता है, तभी जा कर के आपका जो मार्केट में एक तरीके से एक नए आप नया कुछ करने की कोशिश करते हैं और नया कुछ लेके आते हैं और कुछ नया कर पाते हैं। अर्थात अगर वहीं पुराने पद्धति से अगर कोई कहीं ना कहीं आप चलते हैं या कोई कंपनी चलती है, तो निश्चित रूप से उतने सकारात्मक परिणाम आने की संभावना कम है जितने की हो सकते हैं। तो इसलिए कुछ न्यूनेस इज द, जैसे कम्युनिकेशन में आपने विद्यार्थी मित्रों पढ़ा होगा कि न्यूनेस इज द न्यूज। तो जो नयापन है, जो नया दिखाने की कोशिश की जाती है, वही न्यूज़ है। अर्थात वही पुरानी बात जैसे कि आज जो घट गई वही कल आप दिखाएंगे तो उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। जैसे जो न्यूज़पेपर अगर आज सुबह में जिसकी कीमत अगर 5 रुपये है, अगर वही न्यूज़पेपर शाम को या फिर उसकी वही वैल्यू अगर अगले डेट अगर मांगे तो उसकी वैल्यू जो है जीरो हो जाती है। वैल्यू इसलिए जीरो हो जाती है क्योंकि उसमें कोई नयापन नहीं होता है, और नयापन इसलिए नहीं होता क्योंकि अगले दिन नया न्यूज़पेपर आ जाता है। तो जाहिर सी बात होती है कि न्यूज़पेपर जैसे उसकी जो टाइम होती है, जो उसका समय जो होता है, वो कुछ घंटों पे और जो दिन पे निर्भर करता है। उसी तरीके से जैसे टूरिज्म है वो एक सीजन वाइज, जैसे उसका एक फेज वाइज होता है, जिस तरीके से कम्युनिकेशन होता है, तो कहीं ना कहीं उसी तरीके से प्रचार का माध्यम भी एक सशक्त माध्यम है और सख्त माध्यम है, जिसमें कि आप कौन सा माध्यम और टूल्स को अपना करके अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करते हैं और उसकी एडवर्टाइज करते हैं। अब इसमें जो सबसे ज़रूरी है किस तरीके से पब्लिक रिलेशंस का जो एथिक्स है, एवोल्यूशन, इसका किस तरीके से एवोल्यूशन हुआ और किस तरीके से पब्लिक रिलेशंस इसमें आया। तो पब्लिक रिलेशंस के तौर पे एक हम बात करें कि जैसे कि अगर कोई उद्योगपति या जो कोई कंपनी कोई यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट अगर उस तरीके से बनाता है, तो एक जनसंपर्क अधिकारी जो होता है, जो पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर्स होता है, उसका यही मुख्य काम होता है कि लोगों के बीच जा कर के अपने जो संवाद को स्थापित करे। और संवाद को स्थापित करने के लिए इस बात ध्यान रखता है कि जो पोलाइटनेस हो, पोलाइटनेस के अलावा ऑनेस्ट हो, जो दिखा रहा हो ट्रूथफुल के अलावा जो जिस प्रोडक्ट के बारे में बता रहा हो उसके लिए हो। इन सब सारी चीज़ों के लिए अगर जैसे कि अगर विश्वविद्यालय की हम बात करें, जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी की हम बात करें, तो यहाँ पे अगर किसी यूनिवर्सिटी कोई अपना जैसे कि जाहिरात निकालती है या फिर कोई एड निकालती है, तो अपने जहाँ भी एडवर्टाइज करती है तो उसमें
सबसे जो चीज़ होती है कि उसका डेट होता है, टाइमिंग होती है, ट्रूथफुल होती है, उसमें किस तरीके से विद्यार्थी मित्रों के लिए सहयोगी है विश्वविद्यालय, उस तरीके से उसकी दिखाता है। उसी तरीके से हर एक विश्वविद्यालय, इंस्टीट्यूट अपने बारे में उसको दिखाते हैं कि किस तरीके से हम आपके बारे में कर रहे हैं। तो इसमें ख़ास तौर से जो पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटियां हैं, जो इंस्टीट्यूट हैं, वो तो एकदम ट्रूथफुल के साथ चलते हैं। लेकिन बियॉन्ड द अगर कॉरपोरेट की हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो मीनिंग होता है उनका मुनाफा का ज़्यादा होता है, और यहाँ जो वेलफेयर की बात होती है तो काफ़ी डिफरेंसेस है इन बिटवीन यूनिवर्सिटीज एंड द कॉरपोरेट सेक्टर्स, बिकॉज ऑफ एक तरफ जो होता है आपका होता है मनी मेकिंग होता है, दूसरे तरफ होता है द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। उसके लिए वेलफेयर के लिए आप कितना जन के लिए, जनता के लिए कितना आप जो है उसके हित के बारे में सोच रहे हैं, इस बात पर निर्भर करता है। तो जो पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटियाँ होती हैं उनका लाभ के दृष्टिकोण से कोई रोल नहीं होता है, वहीं कॉरपोरेट का होता है कि प्रॉफिट मनी मेकिंग का वाला सिस्टम होता है। इसलिए वह जो पॉजिटिव चीज़ें वो तो दिखाती हैं, लेकिन जो निगेटिव चीज़ हैं उनकी जो नुकसानदेह कहीं ना कहीं उस चीज़ को हार्म करती हैं। तो यहाँ पे सबसे अहम रोल हो जाता है पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का, को किस तरीके से उसको मैनेज करता है और क्या ओवरकम करने की चीज़ें जो है नहीं दिखानी है उसको किस तरीके से उसको मैनेज करता है। एक तो उसके जरिए आप प्रचार प्रसार करते हैं, वो प्लान बनाता है, एक जनसंपर्क अधिकारी बनाता है। दूसरा, डायरेक्ट मार्केटिंग आप कैसे करते हैं। डायरेक्ट मार्केटिंग इन द पब्लिक रिलेशंस में आपका अधिकारी जो होता नहीं होता, आप अपने से प्लान करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं, आप खुद ऑडियंस को देखते हैं और टाइमिंग भी आप सेट करते हैं। इन सारी चीज़ों को आप करते हैं। एक होता है सिर्फ पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग में आप क्या करते हैं कि खुद अपना प्रोडक्ट कोई बनाते हैं, मेकिंग करते हैं, खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो सारी चीज़ें खुद ब खुद पे निर्भर होती हैं। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं कि पर्सनल सेलिंग वह व्यक्ति या वो कंपनी अपने तरीके से उसको कर रही है। या दूसरा माध्यम, जैसे कि अगर कोई बड़े स्तर पे आप करना चाहते हैं तो इस स्तर पे सोशल मीडिया और अन्य चीज़ों का, ब्रॉडकास्टिंग का, रेडियो या टेलीविज़न का सहारा ले सकते हैं। तो ये जो टूल्स हैं, जो वेरियस टूल्स हैं पब्लिक रिलेशन के, डायरेक्ट मार्केटिंग के, पर्सनल सेलिंग के और सोशल मीडिया एंड सो एंड सो, तो इसमें क्या चीज़ होता है कि ये सारे चीज़ें टूल्स अपना करके एक कंपनी अपने टूल्स को अपने जो प्रोडक्ट है उसको एग्जीक्यूट करती है, उसको स्प्रेड करती है और उसको वह दिखाती है, उसके पॉजिटिवनेस को दिखाती है। दूसरा, इसमें पब्लिक रिलेशंस का जो एथिक्स आता है उसमें क्या होता है, तो पब्लिक रिलेशंस का जो एथिक्स होता है विद्यार्थी मित्रों, उसमें होता है कि जो मैंने आपसे बताया कि उसके वैल्यूज़ और जो एथिक्स की बात हम करते हैं, कॉपीराइट है, कंटेंट राइट है, और उसके अलावा जैसे कि प्रोडक्ट की कॉपिंग है, इमेज की कॉपी है, किस तरीके से जैसे कि कोई कोटेशन है या उसकी कॉपीराइट है, सारे टूल्स जो एथिक्स के अंतर्गत आते हैं। उसमें एक लीगल टर्म भी बना हुआ है, 1984 में से मैंने बताया उसकी स्थापना हुई भारत में PRSI के द्वारा। तो उन सब सारी चीज़ों को अपना करके कि देख करके कि इसमें एथिक्स कहीं बैंड तो नहीं हो रही हैं, इन सब चीज़ों को देखने के लिए जनसंपर्क अधिकारी का एक अच्छा मतलब इम्पोर्टेंस रोल होता है, जिसको अच्छे तरीके से वह निभा करके वह कंपनी के अच्छे मानकों को स्थापित करके वह उसको एडवर्टाइज करता है। दूसरा इसमें होता है कि कंज्यूमर एक्सपीरियंस क्या है। सारी चीज़ों के बाद एक महत्वपूर्ण चीज़ आती है कि जैसे कि कोई प्रोडक्ट आपने बना लिया और मार्केट में आपने उसको देखा, जब उसका फीडबैक आता है तो फीडबैक में आई आपको कंज्यूमर का जो एक्सपीरियंस मालूम होता है। अगर एक्सपीरियंस के तौर पे अगर देखें कि अगर ग्राहक डिमांड जैसे शुरुआत में थोड़ी रही और ज़्यादा बढ़ गई तो यह पॉजिटिव वे में अच्छा प्रोडक्ट है। अगर उसकी उस तरीके से डिमांड को घट गया, फिर उस तरीके से और लो डाउन हुआ है, फिर सारी चीज़ें, तो निश्चित रूप से उसका फीडबैक अच्छा नहीं है। तो फिर कंपनी इस बात को सोचने पे मजबूर होती है कि क्या इसमें कमी रह गई, मार्केट किस तरीके से भी जा रहा है, हम अपनी स्ट्रेटजी किस तरीके से उसको नहीं बना पा रहे हैं, एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, इन सब सारी चीज़ों को वह देखता है। दूसरा, कम्युनिकेशन टूल्स को सबसे पहले देखता है कि जो उसने कम्युनिकेशन के साधन अपनाए थे, जो संचार स्थापित किया था, जैसे भी वो उसके एडवर्टाइज किया था, क्या वो सही तरीका था, दैट वाज द गुड आइडिया। तो उसमें वह देखता है कि सही हुआ नहीं हुआ, इन सब सारी चीज़ों को देखता है। प्रमोशनल टूल्स को भी वो देखता है कि जो प्रमोशन का टूल्स किया, जो जिस माध्यम को, जिस मीडियम को अपनाया, क्या वो टूल्स सही थे या नहीं थे। इन सब सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट करके वह जो मापता है कि अगले जो उसका जो मेकिंग होगा, जिस तरीके से उसको बनाएगा, आगे एग्जीक्यूट करेगा,
तो किस तरीके से करेगा और क्या अच्छा हो सकता है, इन सब सारी चीज़ों को वह देखता है। रोल ऑफ आईएमसी इन पब्लिक रिलेशंस, एक सिंपल सी इसमें देखेंगे कि आईएमसी में जो पब्लिक रिलेशंस का किस तरीके से रोल, तो प्रमोशंस जब कि हम बात करते हैं, जैसे एक सिंपल एग्जांपल में आप देखेंगे प्रमोशन विच इज़ द वन ऑफ द बेसिक पीस इन द मार्केटिंग मिक्स हैज इट ओन मिक्स कम्युनिकेशन टूल्स, ऑल दीज कम्युनिकेशन टूल्स वर्क better if they work together in the harmony rather than their isolations. Their sum is the greater than their parts if they speak constantly with the voice all the time. This is the enhance when the integrations goes beyond just the basic communication tools. And second, there are the many levels integrations such as the horizontal, vertical, internal, external and data integrations. It means जो माध्यम है खास तौर से एक पब्लिक रिलेशंस को देखते हैं, ये पीस के रूप में उसको देखते हैं कि कैसे कम्युनिकेशंस का जो मिक्स मॉडल है किस तरीके से उसको डेवलप हो सके, जो सद्भाव है ख़ास तौर से पब्लिक रिलेशंस का आपसी सद्भाव किस तरीके से डेवलप हो, किस तरीके से जो कंपनी की इमेज है उसको बेहतर कर सके, ये जो बेसिक टूल्स है सिंसियरली किस तरीके से टाइम से परफॉर्म कर पा रहे हैं, और जो वाइस वर्सा कम्युनिकेशन का जो माध्यम है किस तरीके से आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ये सब सारी चीज़ें पब्लिक रिलेशंस और जो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन के अंतर्गत आती हैं, तो एक दूसरे से जोड़ करके वो देखती हैं। और दूसरा इसमें जो इंटीग्रेशंस का मामला है किस तरीके से जोड़ने, तो उसमें देखते हैं हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेटा जो इंटीग्रेशन है उसमें वो देखते हैं किस तरीके से इन माध्यमों से भी कंपनी का जो प्रचार प्रसार और कम्युनिकेशन को स्थापित किया जा सकता है। जैसे एक्सटर्नल एंड डेटा इंटीग्रेशन के जरिए किया जा सकता है, हॉरिजॉन्टल के जरिए आप कर सकते हैं, वर्टिकल इंटरनल के जरिए डोर टू डोर जैसे कम्युनिकेशन होता है, घर परिवार से जैसे कम्युनिकेशन होता है, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन का जैसे हम देखें कि बाहरी लोगों से संपर्क करके उसमें बताया, तो आप डेटा के जरिए किस तरीके से करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को जो हम एग्जीक्यूट करने के पहले क्या करते हैं कि इसमें हम मिला लेते हैं, एक दूसरे को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए एक संबंध स्थापित करते हैं, और कोरिलेशन स्थापित करने के बाद हम जो है आगे एग्जीक्यूट करते हैं। फैक्टर्स इम्पैक्टिंग इन द इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशंस, जो फैक्टर्स हैं उसमें हम इस बात को देखते हैं कि जो संगठन है किस तरीके से आगे बढ़ रहा है और कहाँ पे जो है इसका जो इम्पैक्ट किस तरीके से इसका हो रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसा रीजन आ गया, कोई ऐसा कारण तत्कालिक आ गया जिससे कि इसका नुकसान हो रहा है मार्केटिंग के जरिए, तो उसमें कुछ चीज़ें जो इसके सेगमेंट्स हैं, जो उसके कारक हैं, उसको हम देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि फ्रेगमेंटेशन ऑफ द मास मार्केट, जो अभी जो बाज़ार की स्थिति है, ख़ास तौर से जो विखंडीकरण की हम बात करते हैं, ख़ास तौर से कि किस तरीके से बाज़ार का जो आधिपत्य है किसी एक व्यक्ति के पास अभी नहीं है। बाज़ार का जो मालिकाना जिसे हम बोल सकते हैं, या कह सकते हैं कि हेजमनी द पावर ऑफ द मार्केट किसी एक कॉरपोरेट के पास नहीं है। हर कॉरपोरेट जो घराना है या फिर जो छोटे बड़े लघु उद्योग हैं, बड़े उद्योग घराने हैं, जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, उसको भी किस तरीके से फॉलोअप लेते हैं, कैसे वो काम करते हैं, इन सब सारी चीज़ों को वह देखते हैं। और उन सब सारी चीज़ों को देखने के लिए अपने अपने टूल्स को मार्केट करने के लिए, एडवर्टाइज करने के लिए इन सब सारी चीज़ों को वह देखते हैं। और दूसरा चीज़ है कि जैसे कि विखंडीकरण का एक सीधा सीधा असर है कि आप कस्टमर को ख़ास तौर से कोई भी प्रोडक्ट जो कंपनियां हैं जो बना रही हैं, उसको वह जो एक तरीके से उनको डाइवर्ट नहीं कर सकती हैं और उनको जो मिसलीड नहीं कर सकती, क्योंकि एक बार मिसलीड करने के बाद खुद जो है कंज्यूमर उस बात को समझता है, उसको अपनाता है और देखेगा कि यहाँ पे क्या गड़बड़ी हो रही है और इसको कैसे देखना है। लिहाजा हम देखें कि कंज्यूमर के पास हैव द मेनी ऑप्शंस टू बाई द प्रोडक्ट, उसके पास इतने सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म का अगर वो यूज कर रहा है तो वहाँ पे उसको बेनिफिट नहीं मिल रहे हैं, जाहिर सी बात है दूसरे प्लेटफॉर्म का यूज करेगा, उसमें कोशिश करेगा कि आप उसको आउटपुट ज़्यादा अच्छा मिले और उसको देखता है। इसमें एक और रोल आता है मीडिया फ्रेगमेंटेशंस का, कि मीडिया के किस तरीके की भूमिका यहाँ पे है, मीडिया के विखंडीकरण में क्या रोल है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मीडिया खास तौर से जो चैनल्स हैं वो कहीं ना कहीं एक
एक सिंपल जो मैसेज होता है कंज्यूमर को एक तरीके से स्प्रेड करती हैं, उनको बताती हैं, और बताने के लिए जो स्क्रिप्ट होती है उसको ख़ास तौर से बताने के लिए उसका कोई बहुत ज़्यादा उसमें एफर्ट नहीं होता। वो मीडिया चैनल जो स्क्रिप्ट होती है उसको उस तरीके से देखते हैं, क्योंकि उनका एक सेटअप है पूरा। सेटअप करने के लिए जो भी संदेश होगा उसको एज इट इज़ उसको स्प्रेड कर देते हैं। तो इसमें उनका भी रोल है कि किस टाइम से दिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। एक्सप्लोजन जैसे अब दूसरा इसमें हम अगर देखें एक्सप्लोजन ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी, अभी जो बाज़ार की वैश्विक स्थिति में है कि टेक्नोलॉजी के एक बहुत बड़ा बाज़ार आ गया, क्योंकि टूल्स जो मार्केट के खास तौर से अगर हम देखें कि एवरी वंस हैव द टूल्स एंड टेक्निक्स लाइक द गैजेट्स, एवरी वंस इट मे बी ही इज़ द एडल्ट वन, he have only smartphones, gadgets, laptop, etc. And he and she can smoothly use everywhere anywhere. तो उसमें क्या करता है कि उसको वह किसी भी तरीके से उसको यूज करता है और कहीं भी यूज कर रहा है, और तमाम तरीके का ही एंड सी कैन यूज द डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स सच एज Flipkarts, Amazons, and the physical market, and he goes on the physical door to door, and he can uses the online स्टोर। तो उसमें क्या होता है कि उसके पास ऑप्शन है, अगर आप उसमें कहीं रेट में या कहीं उसके वैल्यू में आप करते हैं तो उसको देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें आप उसको बार्गेन नहीं कर सकते। जो मैन्युफैक्चर का जो रिटेलर का जो भी कॉन्सेप्ट आया कि ख़ास तौर से इसमें हम देखें कि हिस्टोरिकली तौर पे हम देखें कि जो अभी जो रिटेलर जो कंज्यूमर का जो सिचुएशन है ख़ास तौर से उसमें चेंजेस बहुत सारे आए हैं, और उस चेंजेस में इस तरीके से आए कि जो पहले की ट्रेडिशनली मार्केटिंग होती थी, अभी जो कॉर्पोरेट कल्चर का जिस तरीके से आया, सोशल मीडिया आया है और इंटरनेट के दौर में काफ़ी चीज़ें ख़ास तौर से बदल चुकी हैं। इससे इन्फॉर्मेशंस के नए तरीके बदल गए हैं, और इसमें एक और सबसे मैटर चीज़ जो करती है, जो एडवर्टीजमेंट ऑफ फॉर्म्स का जो प्रमोशन वह बदला हुआ है। इसमें किस तरीके से कॉस्टिंग आप करते हैं, कम्युनिकेशन का किस तरीके से आप संचार स्थापित करते हैं, डेटाबेस का बहुत बड़ा रोल हो जाता है कि आप डेटाबेस किस तरीके से ऑडियंस का रखते हैं और किस तरीके से अपने रिलेशंस को डेवलप करते हैं। सपोज एग्जांपल के तौर पे आप किसी फिजिकल जाएँ मार्केटिंग करने के लिए या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की यूज करते, तो सबसे पहले आप वहाँ पे ही एंड सी एवरीवेयर से एवरी ह्यूमन बींग्स विल द प्रोवाइड and provide the contact numbers and email ID and etc. So उस कंपनी के पास आपके जो बेसिक डिटेल्स हैं उसके पास हैं, उसमें ऑप्शन पूछ देता है कि अलाउ द परमिशंस। अगर आप अलाउ उस परमिशंस को करते हैं तो निश्चित रूप से उसको वह कैरी फॉरवर्ड करता है, और उस जो सूचना है उसको देखते हैं, और उसको करने के बाद जो है कस्टमर का डेटा इकट्ठा करके उस तरीके का एडवर्टाइज करने के लिए टाइम पे मैसेजिंग के थ्रू या फिर ऐप के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू उनको इन्फॉर्म करते रहते हैं। अगर डेटाबेस की हम बात करें तो उसमें डेटाबेस में भी देखते हैं कि किस तरीके से अपने जो रिलेशंस को डेवलप करते हैं, अपने इंटरनेट के ज़रिए अपने जो प्रोडक्ट है उसका जो एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाते हैं, अपनी अकाउंटेबिलिटी जो है बार बार टाइम पे वो मैसेज के जरिए प्रमोशन करते हैं। उसके अलावा मार्केटिंग की जो स्ट्रेटजी है, मेजरमेंट, उसको अगर कॉर्पोरेट कल्चर में जो नया तो उसमें भी वो चेंज करते हैं। शॉपिंग का जो अप्रोच है, जैसे सपोज अभी टाइम का जो सिचुएशन चल रहा है, जब भी आप भी देखें कि जो पैंडेमिक में लोगों ने खास तौर से जो यूथ है, जो यूथ आइकन है वो या मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है ऑनलाइन पे डिपेंड हो गई, क्योंकि ऑनलाइन एक द इजी वे ऑफ द शॉपिंग था, और डिजिटल मीडिया के एक अच्छा माध्यम रहा कि वो ख़ास तौर से चीज़ें आप बैठे बैठे सारी चीज़ों को आप देख पा रहे थे। अब अगर इसमें हम देखें कि इंटरेक्शंस बिटवीन पीआर एंड मार्केटिंग का क्या है, तो उसमें एक सिंपल वे में हम बात करें तो मार्केटिंग इज़ द एंटायर सिस्टम ऑफ डेवलपिंग प्रोडक्ट और द सर्विस एंड द कम्युनिकेटिंग देयर बेनिफिट्स टू कस्टमर टू एंटायर देम टू द मेक परचेजेज। The public relations is the component of the company marketing plan is the emphasizes the promotion of the goodwill in the public and support of the company images। अर्थात ये कि जो मार्केटिंग कंपनियां पब्लिक रिलेशंस के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू या कस्टमर के थ्रू, ऑडियंस के थ्रू खास तौर से क्या करती है, अपनी मार्केटिंग एंड गुडविल को बनाने के लिए, उसको करने के लिए, एम्फसाइज करने के लिए तमाम तरीके के टूल्स को अपनाती है, वो प्लान करती है, खास तौर से अपनी इमेज को अच्छा शो करती है, पेड और अनपेड के माध्यम से अपने खास तौर से अपनी इमेज को बिल्डअप करती है, प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव के माध्यम से वर्सेस उसमें भी अपने खास तौर से उसको बढ़ाती है,
और इसमें हम देखते हैं कि इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन जो प्रोसेस में ऑर्गेनाइजेशन की किस तरीके से भूमिका होती है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि जो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन प्लान है वो ख़ास तौर से उसमें बना करके एक टाइम ले करके किसी प्रोडक्ट को किस तरीके से करना है वो बनाते हैं, बजट को एलोकेट करते हैं, रिसोर्सेज को अपने सही तरीके से यूज करते हैं, कम्युनिकेशन को अच्छे तरीके से स्थापित करते हैं, एक संगठन के तौर पे ख़ास तौर से प्लानिंग के जरिए अपना काम करते हैं। अब इसमें हम देखें कि क्या जो सेवरल कंपोनेंट्स है एक सक्सेसफुल मार्केटिंग करने के लिए, इसमें सबसे आता है कि कंज्यूमर फोकस होना चाहिए। इट शुड बी द कंज्यूमर फोकस इन द ऑल योर ऑल प्रोडक्ट्स एंड ऑल योर ऑल प्लानिंग लाइक द। इसमें हम देखें कि कुछ उस तरीके से लो एंड फॉल्सेस आपको नहीं दिखाना है। दूसरा, अगर हम देखें कि कंपनी ख़ास तौर से कस्टमर को अब दिखाती है कि हम उनके लिए क्रूशल रोल कैसे प्ले कर रहे हैं, क्या क्या उनके लिए हम दे रहे हैं, और कैसे जो हम आपको अच्छा चीज़ दिखाने के लिए वो प्रमोट करते रहते हैं। तो ये सब जो ख़ास तौर से उसके टूल्स हैं। और कम्युनिकेशन टूल्स का हम देखें तो इसमें ख़ास तौर से सेल्स प्रमोशन है, डायरेक्ट मार्केटिंग, पर्सनल सेलिंग, पर्सनल रिलेशंस एक्टिविटीज़, ये सब शामिल हैं जिस तरीके से कि आप प्रमोशन कर सकते हैं। पब्लिक रिलेशंस को इसमें ख़ास तौर शामिल करके जैसे सेल्स प्रमोशन के जरिए वहाँ पे डायरेक्ट मार्केटिंग करके, पर्सनल सेलिंग करके एक दूसरे को जोड़ करके वो देख सकते हैं। दूसरा, विद्यार्थी मित्रों ने आपने देखा कि किस तरीके से पब्लिक रिलेशंस और जो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशंस है दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और किस तरीके से एक जुड़ करके एक साथ चलते हैं और अपने काम को अंजाम देते हैं। और इस आगे बढ़ने के लिए ख़ास तौर से दोनों को एक साथ होने के लिए, जैसे मैंने पहले बताया कि वन कॉइन सब टू पार्ट्स, तो इसमें वो देखते हैं। और ख़ास तौर से इंटीग्रेटेड जो मार्केटिंग उसके वेरियस टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, और पब्लिक रिलेशन से कुछ है उसमें एक जो अच्छा मेरा क्रूशल रोल प्ले करता है उसके आ जाने से, इन सब सारी चीज़ों से ख़ास तौर से प्रभाव पड़ता है कि कंपनी का इमेज और उसकी ब्रांडिंग और अच्छी हो जाती है। और एक दूसरे से मिलकर साथ चलने से कोई क्लैश अगर ना हो तो खास तौर से, क्योंकि जिस तरीके से अभी जो मार्केटिंग का चल रहा है सिचुएशन, विखंडीकरण का जिस तरीके से मार्केटिंग का टूल्स पकड़ा हुआ, तो कहीं ना कहीं एक होड़ सी मार्केट में लगी हुई है कि अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट के लिए, हालांकि बेसिक तरह से कंपनियों के एक मोटो होता है कि प्रॉफिट मनी मेकिंग उनकी होती है, फिर भी लेकिन ख़ास तौर से जो अकाउंटेबिलिटी उनकी है, जो प्रोडक्ट के प्रति है या फिर कुछ जो बना रहे हैं उसके प्रति वो अच्छा करके दिखाने के लिए वो लगातार प्रयास करते हैं। क्योंकि कंज्यूमर के पास भी बहुत सारे अभी ऑप्शंस हैं, वो तमाम टूल्स को अपना करके वो अच्छा कर सकता है। तो आपने विद्यार्थी मित्रों अभी इसमें आपने देखा कि किस तरीके से इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशंस और पब्लिक रिलेशंस को आपने पढ़ा। इसको चेक करने के लिए विद्यार्थी मित्रों कुछ यहाँ पे प्रश्न हैं, जैसे कि आप इसको देख करके अपना जो आपने डेवलप किया है, जो भी आपने सीखा है, उसको आप चेक कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, एक्सप्लेन द इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन एंड इट्स रेलेवेंस इन पब्लिक रिलेशन सेक्टर्स, एंड सेकंड, व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशंस। ये दो प्रश्न हैं, इसको बखूबी जब आपको समय मिले तो आप इसको अपनाएं और इसको जांचें परखें कि आपकी सिचुएशन अभी क्या है। तो नेक्स्ट सेशन में विद्यार्थी मित्रों हम आपने अभी इसमें देखा, नेक्स्ट सेशन में जो हम देखेंगे कि और पब्लिक रिलेशन से क्या आयाम हो सकते हैं और इसके किस तरीके से टूल्स को अपना करके बेहतर एज ए कैरियर के रूप में और आगे बढ़ा जा सकता है। एज ए मार्केट का जो सिचुएशन अभी चल रहा है, जो मार्केट का दौर है, क्योंकि एवरीवन है, जो मतलब हर आदमी है एक तरीके से क्रेता और विक्रेता की भूमिका में है। तो कहीं ना कहीं हर आदमी क्रेता और हर आदमी विक्रेता है, मतलब सेलर एंड बायर दोनों हैं। तो सेलर और बायर की जो भूमिका है उसमें पब्लिक रिलेशंस की क्या रोल है और क्या क्रूशल रोल किस तरीके से प्ले करता है, आगे कुछ और जो दो आगे यूनिट है 13 और 14 उसमें हम देखेंगे। आज का सत्र यहीं पर समाप्त होता है मित्रों, धन्यवाद। स्वाध्यायः परमं तप